Hello everyone. So today we are having a very famous actor, Anuj Sharma sir. He is not just an actor. उन्होंने राधा कृष्ण जी के स्टोरीज पूरे इंडिया में या फिर पूरे पूरे मैं कहूँगी वर्ल्ड में सुना सुना के सबको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है. सो हियर ही इज़ टुडे. वेलकम अनुज सर. कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ नम्रता. यस. सबसे पहले मुझे आपसे ये पूछना है कि जब हम छोटे होते हैं तब कोई सपना होता है अपना. लाइक मैं जब बचपन में थी तो मुझे ऐसा था कि अरे मुझे इंजीनियर बनना है या फिर मुझे डॉक्टर बनना है, कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ऐसे लगता था. सर जब आप छोटे थे आपकी क्या ड्रीम थी कि आपको क्या बनना है? मेरे फादर एयरफोर्स में थे. ओके. और जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पिता ही हमारे हीरो होते हैं. तो मेरी भी इच्छा थी एयरफोर्स में जाने की. ओके. फिर मैंने उसके लिए ट्राई भी किया बट मैं फेल हो गया. मैं नहीं उसको एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया. तो वहाँ एक लाइन मुझे मिली कि जो यहाँ नहीं पहुँचते वो कहीं और पहुँचते हैं. यस. तो वो लाइन मेरे लिए बहुत हिम्मत वाली थी. मुझे लगा शायद मैं कहीं और के लिए बना हूँगा, कुछ और करने के लिए बना हूँगा. तो मन में ये भाव था कि नहीं, देश की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है. अब उसके लिए ये नहीं पता था कि करना क्या है. तो फिर धीरे धीरे अपने आप सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि जो आपका पहला थॉट होता है आप अल्टीमेटली घूम फिर के वहीं पहुंचते हैं किसी और तरीके से, किसी और रूप में. तो जो मेरा पहला थॉट था मैं वहीं पहुंचा किसी और रूप में, किसी और तरीके से. तो आज मैं जो कर रहा हूँ. कैसे सर आपका क्या था पहला कि देश की सेवा करनी है? हाँ, मतलब लोगों के बीच में रहना है, लोगों को बताना है कि प्रेम, लोगों को बहुत कुछ लोगों से बातें करनी है. मुझे सारी दुनिया से मिलना था. मुझे मैं अपने पापा को बोलता था कि मेरा एक ही सपना है कि मैं दुनिया के हर आदमी से जाके हाथ मिलाऊं और उसको बताऊं मैं अनुज शर्मा हूँ. तो फिर ये इसे करने के कई सारे तरीके हो सकते थे. फिर एक्टिंग आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, एक्टिंग ऐसे आई कि मैंने बहुत सारा, जब मैं स्टडी कर रहा था ना तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी. मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत लोगों से मिला, मैं हमेशा अपने से उम्र में जो बड़े लोग होते थे उनके साथ बैठता था. तो मेरे दादाजी के जो दोस्त होते थे मैं अक्सर उनके साथ बैठता था. डेली शाम को 1 से 1.5 घंटा उनकी बातें सुनता था. तो बहुत प्रभावित होता था मैं उनसे. तो मैं बहुत सारे लोगों से इस तरह से मिलता रहता था. तो फिर समझ में एक चीज़ आई कि यदि मुझे लोगों के पास पहुंचना है तो मैं तो एक हूँ, दुनिया बहुत बड़ी है. तो मैं सबके पास कैसे पहुंचूंगा? तो मुझे कुछ ऐसा होना पड़ेगा जिससे मैं सबके पास पहुंच जाऊं. यस. तो फिर मैंने उस पर विचार किया कि ऐसा मैं क्या बन सकता हूं कि मैं सबके पास पहुंच जाऊं. तो विचार आया कि यार एक्टर बन सकते हैं, एक्टर बन के पहुंचा जा सकता है, अपने विचार भी पहुंचाए जा सकते हैं. और देखिए, एक चीज़ जो हम बचपन से देखते आए हैं, हमारे देश में, हमारे समाज को बदलने में सिनेमा का बहुत बड़ा हाथ है. यस. जो भी हम फैशन करते हैं, जिस तरह से उठते बैठते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, जितना बड़ा इम्पैक्ट सिनेमा का है उतना बड़ा इम्पैक्ट किसी भी चीज़ का नहीं है. है ना? ये इस बात को मानो या मत मानो, पर सिनेमा ने अपना जादू किया है पूरे देश पर. हमेशा कपड़े पहनने का स्टाइल लगा लो, उठने बैठने का स्टाइल लगा लो, घूमने, अब वो सिनेमा के ऊपर है कि वो अच्छा बनाते हैं या बुरा बनाते हैं, कैसा. लेकिन सिनेमा बहुत कुछ सिखाता है. तो मैं हमेशा ये भी सोचता हूँ कि सिनेमा बनाने वाले को ये सोच के भी बनाना चाहिए कि आपका बनाया सिनेमा दुनिया बदल सकता है. यस. वो ताकत हो सकती है बिकॉज लोग इंस्पायर हो रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, स्टाइल्स को कॉपी कर रहे हैं, आइडियाज को कॉपी कर रहे हैं. जी. तो फिर मैं एक्टर बना, मतलब एक्टिंग के लिए मैंने स्टडी की और फिर भगवान ने यहाँ पहुँचा दिया. ग्रेट सर. बट जब फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी एक्टर या फिर फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है तो आपको कितना डिफिकल्ट गया टू सेट योर सेल्फ इन दिस फिल्म इंडस्ट्री? मुझे नम्रता, मैं सच बताऊं, मुझे डिफ़िकल्ट कुछ नहीं लगता जीवन में. मैं एक चीज़ सोचता था बहुत पहले से, जब मैं 17-18 साल का था तब से मैं सोचता था कि मैं इतनी बड़ी दुनिया में आ गया. जब मैं दुनिया में आया हूँगा, जब मैंने जन्म लिया होगा, तो तब तो मैंने सोचा नहीं होगा ये इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें कैसे सफ़र चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है ना? मैंने कुछ सोचा ही नहीं था. करेक्ट. तो और एक चीज़ जो मेरे विश्वास को हमेशा बहुत मजबूत करती है, हमेशा, और जिसको मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये सबको सोचनी चाहिए, सिर्फ मुझे नहीं, ये दुनिया में हर व्यक्ति को सोचनी चाहिए, हर जीवन में हर पल पर सोचनी चाहिए कि हमारे जन्म लेने से पहले ऊपर वाले ने हमारे दूध की व्यवस्था कर दी थी. यस. तो हमारी चिंता जब उसको उतनी है तो मुझे क्यों अपनी चिंता करनी और अपने सफ़र की चिंता करनी? मुझे तो सिर्फ सोचना है कि मुझे ये करना है, वो अपने आप करवा देगा.